जैसा कि पहले हमने पढ़ाया था पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पार्ट 1 में, तो आज लेकर आए हैं पार्ट 2। यदि किसी को कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो वो हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और आज हम पार्ट 2 में आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट बाकी के अफर्मेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, तीनों प्रकार के पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस पहचानेंगे कैसे? तो पहचान लिखी हुई है, चुका था, चुकी थी, लिया था, गया था, दिया था, पिया था, मतलब इस टाइप से वाक्य के अंत में ये शब्द आएंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस में एक चीज और होती है कि कार्य इसमें दो कार्यों का वर्णन होता है। हमने लिख भी दिया है कि इसमें जो है दो कार्यों का, यानी पास्ट परफेक्ट में दो कार्यों का वर्णन होता है, मगर दोनों कार्य जो हो रहा है वो भूतकाल में ही होते हैं। दोनों कार्यों का वर्णन भूतकाल में ही होता है। फिर इसमें सेंटेंस टाइप से होता है, मेरे आने से पहले वह फूल तोड़ चुका था, मेरे जाने के बाद वह लखनऊ चला गया था। इस टाइप से नहीं, दो कार्य होते हैं। एक उसने पहले क्या किया, मेरे जाने के बाद उसने अपनी पुस्तक पढ़ी, पहले वो चला गया फिर पुस्तक पढ़ी, दो कार्य हो गए। तो इस टाइप से दो कार्यों का वर्णन मिलेगा पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस में, पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस जो। अब इसमें तीन प्रकार के सेंटेंस बनाए जाएंगे। सबसे पहला होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाया जाएगा? तो जब वाक्य में पहला शब्द हो, पहले और पूर्व, ये दो वर्ड होते हैं, पहले और पूर्व। पहले बिफोर और पूर्व की भी बिफोर लिखी जाती है। जब ये वर्ड आएंगे तो जो कार्य पहले समाप्त होगा, जो कार्य पहले समाप्त होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनाया जाएगा, जो बाद में समाप्त होगा वो पास्ट इंडिफिनिट में बनाया जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर जो हेल्पिंग वर्ब हेड लगाई जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर पहले और पूर्व जो शब्द होगा उसके लिए बिफोर का यूज किया जाएगा। उसके बाद जो आगे वाला सेंटेंस है वो पास्ट इंडिफिनिट में बनाया जाएगा। और पास्ट इंडिफिनिट का रूल तो पता ही है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा और फिर बचेगा ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। यदि ऐसे ही वाक्य में पश्चात या बाद या कीवर्ड आया हो तो पश्चात और बाद की दोनों की अंग्रेजी आफ्टर ही लिखी जाती है। ठीक है, तो जैसे उसने मुझे बताया कि उसने परीक्षा पास कर ली, तो इस टाइप से क्या होगा, ये की वाले सेंटेंस आ जाते हैं और की के लिए दैट का यूज किया जाता है। ठीक है, अब जब वाक्य में बाद शब्द आएगा तो जो कार्य पहले समाप्त होगा वो किसमें बनेगा? जैसे वाक्य आया, उसके जाने के बाद मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया था। अब ये सेंटेंस है, उसके जाने के बाद मैंने खाना खाया था, तो इसमें कार्य कौन सा पहले समाप्त हुआ? उसके जाने के बाद, यानी कि वो चला गया था, तो ये, और फिर बाद में क्या, मैंने खाना खाया था, ये बाद में समाप्त हुआ है। इसमें क्या है कि जो कार्य बाद में समाप्त होगा वो पास्ट इंडिफिनिट में बनाया जाएगा, ध्यान रखना। उसमें जो पहले समाप्त होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, जिसमें बाद और पश्चात लगा होगा उसमें क्या होगा कि जो वाक्य बाद में, यानी जो कार्य बाद में समाप्त होगा वो पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा, और जो पहले समाप्त होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ठीक, क्लियर? कोई डाउट?
देखो, जब हम मैंने खाना खाया था उसके जाने के बाद, तो उसके जाने के बाद ये पहले समाप्त हुआ, ये बाद में समाप्त हुआ, तो इसी सेंटेंस को हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे। अब वो भी किसमें बनेगा, पास्ट इंडिफिनिट में। अब ये पास्ट इंडिफिनिट का ही लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आगे वाला सेंटेंस जो है आफ्टर लगा के, आफ्टर का यानी ऑब्जेक्ट के बाद आफ्टर लगा के पास्ट परफेक्ट में बना दिया जाएगा। और पास्ट परफेक्ट का रूल ऊपर लिखा भी है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है। तो अफर्मेटिव के बाद अब अगला सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट का निगेटिव, निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट के जो सेंटेंसेस होंगे पहचान यही रहेगी और बाकी के बीच में नई शब्द आएगा। निगेटिव सेंटेंसेस को निषेधात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है। अब जब इसमें पास्ट परफेक्ट में निगेटिव सेंटेंसेस में पहले और पूर्व शब्द आए, तब जो कार्य पहले समाप्त होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनाया जाएगा, जो बाद में समाप्त होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में जब बनाया जाएगा तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर हेड के साथ आ जाएगा नॉट, इसीलिए नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद बिफोर यानी पहले और पूर्व शब्द जो है उसके लिए बिफोर आएगा, फिर इसके बाद वाला जो कार्य बाद में समाप्त होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। फिर इसके बाद यदि पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस के निगेटिव में पश्चात, बाद या भी ये शब्द आए तो जो कार्य बाद में समाप्त होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा और जो पहले समाप्त होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट और नहीं है तो इसलिए डिड नॉट लगेगा, और वर्ब की तब कौन सी फॉर्म रहेगी निगेटिव में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। जब पास्ट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंसेस होंगे तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि यहाँ इधर डिड नॉट लग जाएगा तब। फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर आप पश्चात, और बाद की अंग्रेजी होती है आफ्टर, और फिर की के लिए दैट का यूज किया जाता है, और फिर जो बाद वाला सेंटेंस बचेगा वो पास्ट परफेक्ट में बनाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेगेटिव के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनको हिंदी में बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब क्वेश्चन टाइप होता है। क्या, कैसे? इसमें क्या, क्यों, कहाँ, कौन, कब, कैसे आदि वर्ड जो हैं, जो क्वेश्चन वाले हैं वो इसमें आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंसेस में। इसमें भी वही रूल है कि पहले और पूर्व, पहले और पूर्व होगा, और एक क्या शब्द ऐसा है जो वाक्य के आरंभ में आता है। जब वाक्य के आरंभ में आएगा तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। जब वाक्य के आरंभ में क्या शब्द होगा तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। उसके स्थान पर सब्जेक्ट के आधार पे जो हेल्पिंग वर्ब है हेड, यानी कि पहले होगा तो जो कार्य पहले समाप्त होगा, पहले पूर्व जो कार्य पहले समाप्त होगा उसमें हेड का यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट से पहले होगा। जब क्या होगा, क्या शब्द शुरुआत में होगा। ठीक है। फिर उसका क्या नाम, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और फिर पहले और पूर्व आएगा, इसके बिफोर होगा, फिर इसके बाद सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में जो बचा हुआ दूसरा पार्ट यानी दूसरा कार्य होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया जाएगा। अब यदि जो है क्या, क्यों, कहाँ, कौन, कब, कैसे, यदि ये बाकी के बीच में हो, जब बाकी के बीच में होंगे तो इनकी अंग्रेजी सबसे
पहले लिखी जाएगी शुरुआत में। तो सबसे पहले शुरुआत की बात करें तो यहाँ पर, और इनको हम नाम दिए दे रहे हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट के आधार पे हैड का यूज, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट में सभी के साथ पास्ट परफेक्ट या सेंटेंस में हैड ही लगती है। ठीक है, और जब पास्ट इंडिफिनिट का इसी में दो कार्य होते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे तो उसमें वर्ब की सेकंड बार, निगेटिव में जो है डिड नॉट लग जाता है और इंट्रोगेटिव में डिड लग जाता है, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, इसमें पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है, और इसके बाद हो गया, हाँ ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट बना दिया जाएगा। फिर जब पश्चात और बाद और की ये वर्ड आएंगे वाक्य के बीच में, कहने के मतलब अभी सेंटेंस में समझाया था एक। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले हो जाएगा डेड, यानी जो कार्य बाद में समाप्त होगा वही पास्ट इंडिफिनिट में बनाया जाएगा, इसीलिए। और उसमें क्या होगा, क्या पहले होगा, और क्या जब पहले होगा तो रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के आधार पे डेड लगा के फिर हम सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और पश्चात बाद का आफ्टर लिखेंगे और टी के लिए दैट लगाएंगे। इसके बाद क्या होगा, जो सेंटेंस हमारा दूसरा पार्ट बचेगा जो कार्य बाद में समाप्त होगा वो हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और वही बात कि अगर क्वेश्चन वर्ड कोई बीच में आ जाए, जैसे क्या क्यों कहाँ कौन कब कैसे, आदि जो वर्ड है क्या क्यों कहाँ कौन कब कैसे, ये अगर बाकी के बीच में आ जाए क्वेश्चन वर्ड तो इनको क्या करेंगे, सब्जेक्ट से जो डिड से पहले लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, हो गया। तो पास्ट परफेक्ट तो आज पास्ट परफेक्ट टेंस का सेकंड पार्ट जो था वो कंप्लीट हुआ है, और पास्ट परफेक्ट के इंडिफिनिट जो कि फर्स्ट इंडिफिनिट और कंटिन्यूअस फर्स्ट पार्ट में डाल चुके थे, और दूसरे पार्ट में जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है, और तीसरा पार्ट हम लेके आएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में।